नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का के नेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, हम लोग का जो रीजनिंग का मिक्स क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारे जितने भी जो साथी है अगर देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, वो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोग का चैनल जो है आगे ग्रो करे। आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिए है, अभी दरकार है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और किसी साथी ने हमें कमेंट बॉक्स में बताया कि सर आप जो है क्वेश्चन पेपर हाथ में लेकर पढ़ाइए, तो चलिए इसको भी डिमांड को भी पूरा किया जाए। तो आज से हम लोग का जो सेशन चलेगा वो क्वेश्चन पेपर हाथ में लेकर हम आप लोग को बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन हम लोग का 3 4 16 और 3 5 19। 3 4 16 3 5 19। तो अगला हम लोग को बताना है कि ये पैटर्न जो है ये किस प्रकार का पैटर्न है, जो कि हम लोग का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को कौन सा ऑप्शन हम लोग का ये वाला पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसी को हम लोग को देखना है। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये कौन सा पैटर्न अभी चल रहा है। यहाँ पर आइए देखते हैं कौन सा पैटर्न है। यहाँ पर देखिए 3 चौके 12, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 16 होगा, 12 में 4 जोड़ेंगे तो चलिए तो कर रहे हैं 3 2 4 बराबर 16। उसी प्रकार से इसको भी करते हैं 3 5 15 प्लस 4 करेंगे तो 19 होगा, 15 और 4 19। तो अब हम लोग का ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन में आपको जो है ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। देखिए आपका जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन में आपका ये वाला पैटर्न आपको लागू होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन आपका कौन सा है देखिए, जिसमें आपका 8 20 8 2 और 20, यही वाला हम लोग का जो ऑप्शन है, इसी में हम लोग को जो ये वाला पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, विषम को चुनना है कि शांतिवन, स्मृति स्थल, किसान घाट और राजघाट। इसमें से आपको अलग कौन सा है, इसमें से आपको अलग क्या है वही बताना है। शांतिवन, राजघाट, स्मृति स्थल और किसान घाट। तो इसमें से अलग क्या है, इसमें से आपका जो राजघाट है, राजघाट हम लोग का अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है कि बाकी जितने भी हम लोग का जो स्थल दिया हुआ समाधि स्थल, वो किसी न किसी हम लोग का पूर्व प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है। ठीक है, राजघाट को छोड़ के। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा आपका राजघाट। राजघाट कौन सा ऑप्शन है आपका, राजघाट ऑप्शन डी में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन हम लोग का 8 6 8 14 30 लिख लेते हैं। 8 6 8 14 30, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क और 233। चलिए इसको करते हैं, किस प्रकार से किया जाए, कौन सा पैटर्न आपको यहाँ पर चल रहा होगा। देखिए 8 से 6 हो गया, फिर आपका चलिए बताइए। हाँ चलिए फिर इधर ध्यान, यहाँ पर क्या क्या है, 8 का आधा, 8 का आधा कितना होता है, आधा प्लस 2 हम लोग का 6 होगा भैया। 2 चौके 8, 6 हो गया। ठीक उसी प्रकार से अब देखते हैं 6 को क्या है, 8 कैसे आएगा, इसका 1 गुना जोड़ दो 8। बहुत बढ़िया पैटर्न चल रहा। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि आपका जैसे यहाँ पर पहले आधा बढ़ा, मतलब आधा गुना, उसके बाद फिर जोड़ दो, उसके बाद एक गुना जोड़ दो, मतलब 0.5 करके बढ़ रहा। तो यहाँ पर 0.5 बढ़ा तो यहाँ पर 0.5 बढ़ेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर क्या होना चाहिए 2.5। तो हम लिख सकते हैं कि 30 का 2.5 कितना होता है आपका 5/2 प्लस 2 करना है और ज़रूरी है हम लोग का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 15
15 5 75 और प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 77। 77 है ऑप्शन में। 77 कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कथन निष्कर्ष से है। आइए देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग का जो एलपी है, एलपी टेक्नीशियन जो है, इस समय बड़ी हम लोग का रेगुलर बेसिस पर आपको देखने को मिलता ही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि देश के नागरिकों के विदेशों में प्रवासन में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। कि बोल रहा कि कोई एक देश है, देश के जो नागरिक है वो विदेश जाने का जो संख्या है उसका लगातार जो है बढ़ते जा रहा। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी की वजह से। अब उसका जो कार्यवाही है, वो कार्यवाही में हम लोग का पहला कार्यवाही बोल रहा कि देश एक्स के नागरिकों को आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाना चाहिए। अगर विदेश जा रहा है तो क्या कारण हो? कारण भी बता दिया कि बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी है इस वजह से जा रहा है तो लोग अगर हम लोग रोजगार दिया जाए तो रोजगार दिया जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? कहीं प्रवास करने का उन लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो पहला कार्रवाई है ये हम लोग का संगत कर रहा, मतलब उसको लागू कर रहा। ठीक। दूसरा हम लोग का क्या बोल रहा कि देश एक्स के नागरिकों द्वारा सभी विदेशी यात्राओं पर पर्याप्त शुल्क लगाया जाना चाहिए। अरे भैया उन लोग के पास तो पैसा नहीं है, इस वजह से वो लोग तो जा रहा है बाहर काम करने के लिए। अगर उन लोग के पास अगर धन दौलत रहता, काम करने का क्या बोलेंगे उसको स्रोत रहता तो लोग से कमा के अपना जीवन गुजारा करता, काहे विदेश जाता? पहले से बेरोजगारी है तभी तो विदेश जा रहा है। अगर बेरोजगारी पहले से अगर नहीं रहता तो अपना देश छोड़ के काहे जाता? तब अगर लगा सकते थे। यहाँ पर तो पहले ही हम लोग का मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर बेरोजगारी की वजह से हम लोग का जो प्रवासी है उसका संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग का ये जो पर्याप्त शुल्क, ये शुल्क जो, अरे भैया शुल्क काहे लगाए? शुल्क लगाने से तो वो तो एक तो भूखे मर रहा है पैसा का चक्कर में, इसलिए बाहर जा रहा। तो हम लोग का जो दूसरा वाला जो कार्यवाही है ये हम लोग का लागू नहीं होगा, पहला हम लोग का लागू होगा। ठीक है। तो पहला हम लोग का कौन सा ऑप्शन है? पहला हम लोग का ऑप्शन ए में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर दिया है कि इसका अर्थ है, हाँ, ए बी की माँ है, बी की माँ है, ए बी की माँ है। इसका जरूरी नहीं कि मतलब ये होगा ही, मतलब इस प्रकार से दर्शा रहा है कि ए बी की माँ है। ठीक। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि रमेश ऋषि का भाई है। रमेश, इसको कैसे बनाते हैं? रमेश जो है किसका? ऋषि का, अरे सॉरी, भाई तो हम लोग का एक ही पीढ़ी वाला है। रमेश जो है ऋषि का भाई है। ठीक। उसके बाद ऋषि रुचिका का दादा है। ऋषि जो है रुचिका का दादा है। ऋषि रुचिका का दादा है। इसका मतलब ऋषि का कोई बेटा होगा और उसका कोई बेटी होगी, उसका नाम क्या? रुचिका। ये रुचिका, ये ऋषि रुचिका का दादा है, मतलब ये भी लड़का है। चलिए अब रुचिका शीतल की भतीजी है। रुचिका शीतल की भतीजी है। भतीजी रुचिका शीतल की भतीजी है। रुचिका शीतल की भतीजी है। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग का क्या बोल रहा है? रोहन शीतल की बहन है। सॉरी, शीतल रोहन की बहन है। शीतल रोहन की बहन है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका रोहन हो जाएगा। रोहन, यह रोहन है। रोहन शीतल का क्या है?
सॉरी, ये शीतल जो है रोहन का बहन है, हो गया। ये मेल है, तभी हम लोग का क्या होगा, इसका बेटा, बेटा का बेटी, और ये रोहन का कौन, ये शीतल बहन है। अब हम लोग का क्या बोल रहा है, अब संबंध आपको ऑप्शन में जो दिख रहा है वो संबंध आपको बताना है कि कौन सा संबंध हम लोग का इस जो डायग्राम है इसको हम लोग को लागू कर रहा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो रोहन है, रोहन हम लोग का ऋषि का क्या है, रोहन ऋषि का पुत्र है, ऑप्शन में है रोहन ऋषि का पुत्र है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है कि रोहन जो हम लोग का ऋषि का पुत्र है। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ओपन सॉरी क्लोज ये से है, पासा से है, डाइस से है, बंद पासा। हम लोग का पहला क्या है आपका, चलिए बना लेते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं। चलिए 1 3 5 1 3 5 2 4 3 4 6 5 5 6 1 5 6 1। ठीक, अब हम लोग का निकालना क्या है, हम लोग का निकालना है 5 के विपरीत में क्या होगा। चलिए देखते हैं 5 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब 5 कॉमन वाला, चलिए ये दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ से 5 पहला वाला से उठाते हैं, 5 से शुरू करते हैं। इसको हम लोग घड़ी के डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के बाद 3 आएगा, उसके बाद 1, यहाँ पर क्या है 5 के बाद 6, चलिए 5 के बाद 6, उसके बाद 4। किसी भी पासा में हम लोग का कितना फेस होता है आपका, 6 फेस होता है। यहाँ पर कौन कौन सा संख्या हम लोग का आ गया, 1 4 3 6 5, 2 नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं कि 5 का अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा, 3 का 6, 1 का 4। तो निकालना क्या हम लोग का, 5 के अपोजिट में, 5 का अपोजिट में हम लोग क्या होगा, 2 होगा। कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बस सिर्फ इसको घड़ी के डायरेक्शन में घुमा देना है और आपको लिखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ABCD, उसके बाद ACEG, ABCD ACEG, उसके बाद क्या है हम लोग का, हाँ ये निकालना है आगे हम लोग का AEIM, यही है हम लोग का। यहाँ पर क्या होगा, यही निकालना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर देखिए ABCD यहाँ पर रेगुलर चल रहा है जो अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से डिक्शनरी। अब यहाँ पर देखिए A के बाद C, E और यहाँ पर G आ रहा। यहाँ पर क्या हुआ आपका, गैप कितना आ रहा है, A से C, मतलब 2 का गैप हो रहा। यहाँ पर 2 2, तो यानी कि हम लोग को पता चल गया कि यहाँ से यहाँ जाने में हम लोग का ये वाला हम लोग का जो आपका एक समूह है, यहाँ पर एक एक करके बढ़ रहा है, यहाँ पर डबल डबल, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, A होगा, A के बाद सारा में A है तो A तो होगा ही। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 2 बढ़ा तो 3 3 करके बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 1 से 4, 4 से 3 7, 7 में क्या होता है आपका G, और उसके बाद 7 और 3 10, 4 संख्या ना, हाँ ADGJ, कौन सा ऑप्शन में आपका ADGJ, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग को बताना है कि कौन सा संबंध नहीं है। ये जो हम लोग का दिया हुआ आपका, इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा में संबंध नहीं है। जैसे आपका है 22 34 11 12, 22
34, 11, 12, फिर है आपका 25, 42, 25, 42, नेक्स्ट आपका है 17, 24, 17, 24। यहाँ से आपको अलग कौन सा है यही आपको बताना है। देखिए यहाँ इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है। जोड़ा है, कितना जोड़ा आपका 12, यहाँ पर तो 1 नहीं, ये भी नहीं चलेगा। आधा करके जोड़ा, ये भी नहीं। चलिए इसको क्या किया है आइए देखते हैं। हाँ देखिए पहला संख्या का दोगुना क्या है। यहाँ पर 22 का दोगुना हम लोग का कितना होता है 44 माइनस 10, हम लोग का क्या निकल के आएगा 34 आएगा। उसी प्रकार से इसको भी हम 11 का दोगुना माइनस 10 12 होगा। अब 25 का दोगुना माइनस 10 करने पर कितना होगा 50 से 10 जाएगा तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 40 होना चाहिए। 42 इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। 17 का दोगुना माइनस 10, 17 दूनी 34 से 10 जाएगा तो 24 होगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आपका अलग, कौन सा ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी में है ना। हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका अलग हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीपल को क्या लिखा है PLPOEE। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए। पीपल को PEOPLE को क्या लिखा आपका PLPOEE यही लिखा है। हम लोग का निकालना क्या है ट्रेंड TREND, यही आपको निकालना है, बताना है कि क्या होगा। क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिए एक बार, क्या क्या हो सकता है आपका। यहाँ पर देखिए पहला संख्या को आपको सेम रखा है यहाँ पर भी हम लोग। उसके बाद क्या है पीछे से दूसरा को यहाँ पर पहले दूसरा किया है, ठीक है, यानी कि पहले वाला को पीछे कर दिया है और यहाँ का दूसरा को क्या क्या है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए सर, चलिए यहाँ का लास्ट का दूसरा को यहाँ पर पहला किया है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर नीचे बनाते हैं। तो T और D हम लोग का सेम रहेगा, T और D सेम रहेगा। हम लोग का जो फर्स्ट का R को हम लोग का लास्ट में लिखा है, जैसे E को हम लोग का लास्ट में लिखा, तो उसी प्रकार से R को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सर। पीछे का जो L है उसको पहले लिखा, N को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं भैया। और हम लोग का यहाँ पर 6 संख्या है था, इसीलिए हम लोग इधर उधर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 5 है तो हम लोग का E जो है ये बीचे में रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन यही है हम लोग का, देखते हैं TNERD, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन दिया है, बोल रहा कि M के पिता कौन है। ये हम लोग का क्वेश्चन है और कथन में क्या दिया हम लोग का P और Q भाई है। चलिए बनाते हैं P Q भाई हैं। चलिए ये दोनों क्या है भाई हैं, M हो गया। Q की पत्नी M की पत्नी की बहन है। Q की पत्नी M की पत्नी की बहन है। M कहीं पर बनाते हैं, Q की पत्नी M की क्या दिया है, M की पत्नी की बहन है। M की पत्नी M कहीं पर बनाते हैं, इधर बनाते हैं, जगह नहीं होगा। चलिए इधर बनाते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहा है कि
क्यू की पत्नी एम की पी क्यू तो भाई भाई है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है क्यू की पत्नी एम की पत्नी की बहन है। क्यू की पत्नी एम की पत्नी की बहन है। एम की पत्नी की बहन है। एम की पत्नी की बहन है। एम जो है एम की पत्नी की बहन कौन है? क्यू की पत्नी। वही तो बोल रहा ना, क्यू की पत्नी एम की पत्नी की बहन है। क्यू की पत्नी एम की पत्नी की बहन है, ये दो बहन है। तो अब हम लोग का एम निकालना क्या है, एम के पिता कौन है। यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि एम का पिता कौन है। पहले वाले से हम लोग को पता चल रहा था कि पी और क्यू में दोनों भाई भाई है, इससे हम लोग को पता चल रहा कि एम के पिता कौन है। तो इसका मतलब हम लोग का दोनों अगर कथन को अगर जोड़ दें तो दोनों कथन को जोड़ने पर भी हम लोग का आंसर जो है वो निकाल के नहीं दे रहा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये दोनों आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको लगातार देखने को मिलता रहेगा। एएलपी टेक्नीशियन चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो इस सब के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है आपका TUV WXYZ और A एक सीधी रेखा पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। चलिए कितने जन है आपका, 4 3 7 अरे 8 जन। चलिए बैठाते हैं 8 जन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब बोल रहा कि T और V के बीच में केवल Z है। ए पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। चलिए ए को बैठा देते हैं। अब बोल रहा Z और Y के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। Z और Y के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। चलिए अगर Z और Y के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, हाँ चलिए। उसके बाद क्या बोल रहा, और एक बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। Z और Y के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। चलिए यहाँ पर बनाते हैं Z और Y। क्या बोल रहा है हम लोग का, Z और Y के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 3 जन, 1 2 3। चलिए Z और Y के बीच में 3 जन है। यहाँ पर हम लोग Y और कहाँ Z और Y के बीच में 3 व्यक्ति हैं। चलिए Z और हम लोग इसको लास्ट में ले लेते हैं। चलिए एक बार Z और Y के बीच में Z और 1 2 3। चलिए हो गया, Z और Y के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अब बोल रहा V और W के बीच में X है। V और W के बीच में X है। TU के दाईं ओर है। V और W के बीच में X है। V और W के बीच में X है। T और V के बीच में केवल Z है। T और V के बीच में केवल Z है। T और V के बीच में केवल Z है। चलिए यहाँ पर T और V के बीच में, T और V के बीच में Z है। देखते हैं कौन सा हो रहा। V और W के बीच में X है। V और W के बीच में X है। V और W के बीच में X है। अब तक यहाँ तक हम लोग का सब सही चल रहा। T U के दाईं ओर है। T जो है U के दाईं ओर है। U के दाईं ओर T है। यहाँ पर तो हम लोग का जगह ही नहीं है, तो इसको हम लोग गलत कर देते हैं। अब हम लोग का ये पैटर्न हम लोग का लागू हो रहा। एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि ए पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है ना, T और V के बीच में केवल Z है। T और V के बीच में Z हो गया। ए पंक्ति के बाएं सिरे पर है, बाएं सिरे पर Z और Y के बीच में केवल 3 व्यक्ति। Z और Y के बीच में 3 व्यक्ति हो गया। अब V और W के बीच में X, V और W के बीच में X। T U के दाईं ओर है। T U के दाईं ओर है।
ए के दाएं ओर ठीक कौन है? ए के दाएं ओर ठीक कौन है? ए के दाएं ओर कौन है? आपका यू है। यू कौन सा ऑप्शन है आपका? देख लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग का तो चलिए फिर आज का सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो सेशन कैसा लगा और पसंद आया तो लाइक करते जाइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिले और सहयोग मिले, जिससे कि हम लोग का जो चैनल है आगे ग्रो करे। तो आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, चाहिए है। तो चलिए फिर अगला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।